अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इन तीन फ्रेजेस का डिफरेंस पढ़ेंगे। एज ए रिजल्ट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ये मेरे से जिसने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने जस्ट दो फ्रेजेस का ही जिक्र किया था, एज ए रिजल्ट एंड ड्यू टू का। बिकॉज ऑफ मैंने खुद से ऐड की है, क्योंकि इसको भी साथ समझना इंपॉर्टेंट है। तीनों फ्रेजेस का मीनिंग सेम होता है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिफरेंट होता है। एक्चुअली एज ए रिजल्ट और ड्यू टू जो है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको कि ये दोनों कैसे डिफरेंट है। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ जो है, ये दोनों सेम मीनिंग कैरी करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बताती हूँ वो भी, जो भी सटल डिफरेंसेस है वो सब बताऊंगी। लेकिन इनका जो जुमला बनाने का जो कंस्ट्रक्शन होगी ना, स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो हम सारा समझते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए, ये जो तीनों फ्रेजेस है ना, ये स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं, आपकी रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस इनका, कैसे ग्रामेटिकली कौन से सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं, कौन से नहीं, वो समझना इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं एज ए रिजल्ट को। आप समझिएगा जरा एज ए रिजल्ट को। एज ए रिजल्ट जो है ना, ये इंट्रोड्यूस करता है इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ प्रिसीडिंग एक्शन और सिचुएशन। देखिए, एज ए रिजल्ट से पहले जुमले में जिस एक्शन की हम या जिस सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं ना, उस एक्शन या सिचुएशन को एक्सप्लेन करके उसके बाद एज ए रिजल्ट हम बोलते हैं या लिखते हैं, और उसके बाद हम उसका नतीजा बताते हैं। उर्दू में अगर मैं कहूंगी तो इसका होता है के नतीजे में। ठीक है, एज ए रिजल्ट का ये मतलब बनता है। पहले कोई भी सिचुएशन आप बयान करते हैं या कोई भी एक्शन आप बयान करते हैं, उसके बाद एज ए रिजल्ट बताते हैं, लिखते हैं। और कहने का मकसद ये होता है कि ये जो एक्शन या ये जो सिचुएशन है, इसके नतीजे में फिर हम रिजल्ट बयान करते हैं कि ये हुआ। ठीक है, सेंटेंस में समझाती हूँ। जैसे कि शी डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए उसने पढ़ाई नहीं की। अब ये हमने एक सिचुएशन बताई है कि उसने पढ़ाई नहीं की एग्जाम के लिए। ठीक, ये बता दी। उसके बाद हम बोल रहे हैं एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में शी फेल्ड। अब हमने उसका नतीजा बताया है, रिजल्ट बताया है। ठीक है, शी फेल्ड, कि वो फेल हो गई। ठीक, अब इसी तरह से द रोड्स वर आइसी, जो रोड्स थी वो बर्फ वाली थी, आइसी थी, जिनके ऊपर स्नो होती, बर्फ होती है। ठीक है, तो वो आइसी थी। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में सेवरल एक्सीडेंट्स अकर्ड, बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो हुए। समझ में आ रही होगा कि इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ही डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने जो डॉक्टर की एडवाइस थी उसको फॉलो नहीं किया। एज ए रिजल्ट, और जिसके नतीजे में हिज कंडीशन वर्सनड, उसकी जो कंडीशन थी वो पहले से खराब हो गई। समझ में आ गया? एज ए रिजल्ट सिंपल है, बहुत आसान है। अब आ जाते हैं हम ड्यू टू के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू जो है ना, ये हमें बताता है कॉज ऑफ समथिंग, कि कोई चीज हुई क्यों। अब ये एज ए रिजल्ट का उल्टा है। जो ड्यू टू है ना, ये एज ए रिजल्ट का उल्टा है, कि ये इंडिकेट ये करता है कि कोई चीज क्यों हुई। टिपिकली मॉडिफाइंग ए नाउन, ये एक इसके स्ट्रक्चर में आपने जहन में रखना है कि ड्यू टू हम एक नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगी आपको, अब भी जहन में ये रख लीजिए। ड्यू टू जो एज ए रिजल्ट हम यूज करते हैं जब हमने बताना होता है कि जो हमने एक्शन या सिचुएशन की बात की उसका नतीजा क्या निकला। ड्यू टू हम यूज करते हैं जब हमने ये बताना होता है कि किस वजह से ये एक्शन या ये सिचुएशन हुई। ठीक है, ये उसका उल्टा है, रिवर्स है उसका, एज ए रिजल्ट का ड्यू टू। इसको उर्दू में मैं बोलूंगी तो कहेंगे के सबब, या की वजह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, के कारण। ठीक है, ड्यू टू का ये मतलब होता है के सबब उर्दू में, के कारण हिंदी में। ठीक है, ड्यू टू का ये होता है। और एक चीज जहन में रखनी है, ड्यू टू हम नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं। बताती हूँ, जैसे द कैंसलेशन वॉज ड्यू टू हैवी रेन, कि जो कैंसलेशन हुई, किसी इवेंट की कैंसलेशन हुई, या जैसे फ्लाइट की कैंसलेशन हो जाती, फ्लाइट्स आपने बुक करवाई होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है,
क्या हुआ, किसी भी चीज की कैंसलेशन की बात हो रही है कि वो जो मनसूखी हुई है, कैंसलेशन हुई है, वो हैवी रेन की वजह से हुई है। तो आप समझ रहे हैं कि हम एक्शन का सबब बता रहे हैं, एक्शन जो भी हुआ है, जो काम हुआ है, उसका नतीजा नहीं बता रहे हैं। एज ए रिजल्ट में हम नतीजा बताते हैं, ड्यू टू में हम उसकी वजह बताते हैं, उसकी कॉज बताते हैं। कॉज क्या है, हैवी रेन। समझ में, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, एज ए रिजल्ट और ड्यू टू। ठीक है, इसी तरह से हिज सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क, उसकी जो सक्सेस है ना, वो हार्ड वर्क की वजह से है। ठीक है, हार्ड वर्क या डिटर्मिनेशन दोनों चीजें, कि अब ये सक्सेस। अच्छा, ऊपर मैंने आपको बोला ना, नाउन के बाद हम ड्यू टू को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कैंसलेशन नाउन है, सक्सेस नाउन है, तो हम ड्यू टू इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हिज सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, उसकी जो कामयाबी है वो हार्ड वर्क की वजह से है, डिटर्मिनेशन की वजह से, इस्तकामत की वजह से है। ठीक है, शी मिस्ड द मीटिंग ड्यू टू ट्रैफिक, उसने मीटिंग मिस की ट्रैफिक की वजह से। तो मीटिंग नाउन है, नाउन के बाद हमने ड्यू टू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैंने आपको इसका जो दोनों का जो मवाजना है वो बताती हूँ। देखें, ये कंपैरिजन अब हम जरा देखते हैं। जैसे ये दो जुमले देखें, द डिले वाज एज ए रिजल्ट बैड वेदर, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो डिले हुआ है वो किस वजह से हुआ है, और मैंने आपको बताया कि एज ए रिजल्ट जो है वो वजह नहीं बताता है, वो ये बताता है कि उसके नतीजे में क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, द डिले वाज ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, कि जो डिले हुआ वो बैड वेदर की वजह से हुआ, तो ड्यू टू वजह बताता है, एज ए रिजल्ट हमको नतीजा बताता है। एक और देख ले सेंटेंस, एक और एग्जांपल, द स्टॉर्म कॉज्ड फ्लडिंग, जो स्टॉर्म है उसकी वजह से फ्लड आ गया, ड्यू टू मैनी पीपल इवैक्यूएटेड। यहाँ पर ड्यू टू जो है ना वो सूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ड्यू टू तो हमें वजह बताता है, वजह तो हम पहले ही बोल चुके हैं, द स्टॉर्म कॉज्ड फ्लडिंग, स्टॉर्म ने जो है वो फ्लडिंग जो है वो कॉज की है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ है, तो फिर हम एज ए रिजल्ट बोलेंगे कि एज ए रिजल्ट मैनी पीपल इवैक्यूएटेड, कि स्टॉर्म की वजह से जो हम फ्लड आया बहुत ज्यादा, उसके नतीजे में बहुत से लोग इवैक्यूएट कर गए। इवैक्यूएट का मतलब ये होता है घरों को खाली कर देना या किसी बिल्डिंग को खाली कर देना। ठीक है, उसको इवैक्यूएट करना कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, ये जहन में रखिएगा। जैसे मैंने पहले जुमले में बोला, द डिले वाज एज ए रिजल्ट बैड वेदर, गलत सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसके साथ ऑफ ऐड कर दें तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द डिले वाज एज ए रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। ठीक है, कि जो डिले हुआ वो बैड वेदर के नतीजे में हुआ। अगर आपने ड्यू टू की जगह पर सेंटेंसेस में एज ए रिजल्ट ही यूज करना है तो फिर आप एज ए रिजल्ट ऑफ यूज कर सकते हैं, फिर ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी, क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं बिकॉज ऑफ को। बिकॉज ऑफ का भी वही मतलब है जो मैंने आपको ड्यू टू का समझाया है, की वजह से या के कारण या के सबब जो मतलब बनते हैं, ऑलमोस्ट ये सेम ही मीनिंग होते हैं। फर्क क्या है ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में, सिर्फ इतना फर्क है कि ड्यू टू को हम नाउन के बाद इस्तेमाल करते हैं और बिकॉज ऑफ को हम वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। अभी समझाती हूँ कैसे। जैसे द डिले वॉज ड्यू टू बैड वेदर, हमने ये सेंटेंस बनाया था, उसको बिकॉज ऑफ के साथ अगर हम यूज करें तो हमने हैपेंड जो है वो इजाफा कर दिया। हैपेंड जो है ये वर्ब है, डिले जो है ये नाउन है। डिले के बाद यूज करना होगा तो हम ड्यू टू यूज करेंगे, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट ये है कि हमको एक वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो है हैपेंड। ठीक है, कि डिले हुआ, जो भी मतलब डिले उर्दू में क्या कहेंगे, देरी हुई। हाँ ठीक है, देरी हुई बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से जो है वो देरी हुई। ठीक है, तो ये हैपेंड हमको ऐड करना पड़ेगा अगर हमने बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से शी सक्सीडेड, वो कामयाब हुई बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से। अगर ड्यू टू हमने यहाँ पर जब इस्तेमाल किया था तो फिर हमने सक्सीडेड नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि सक्सीड जो है ये वर्ब है, वो कामयाब होना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सक्सेस इस्तेमाल कर लेता, सक्सेस नाउन है, कामयाबी। तो हर सक्सेस वाज ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन, और जो भी हमने वो सेंटेंस बनाया था, हार्ड वर्क और जो भी। ठीक है, इस तरह से ये एक
थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में। जैसे कि द गेम वॉज कैंसल्ड, जो गेम थी वो कैंसल हुई बिकॉज ऑफ हैवी रेन की वजह से, ठीक है। द गेम कैंसलेशन वॉज ड्यू टू हैवी रेन, अगर हमने ड्यू टू के साथ बनाया तो फिर हम कैंसल नहीं, क्योंकि कैंसल जो है वो वर्ब है, हम कैंसलेशन यूज करेंगे ड्यू टू के साथ। हैविंग सेड दैट, ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे आप ऐसे सेंटेंसेस भी देखेंगे जहां पर ड्यू टू वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप ग्रामर की डेप्थ में जाएं, उसके रूल्स देखें, तो रूल तो यही कहता है कि ड्यू टू नाउन के बाद इस्तेमाल होगा और बिकॉज ऑफ वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बहुत से लोग वर्ब के बाद भी ड्यू टू इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक चीज एक्सेप्टेबल होती जा रही है। मेरा काम था आपको ग्रामर का रूल बताना, वो मैंने बता दिया है। आप कहीं पर पढ़ेंगे या कहीं पर किसी को बोलता हुआ सुनेंगे कि उसने तो वर्ब के बाद ड्यू टू इस्तेमाल किया, तो मैम तो ये कह रही थी, वो भी करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है कि अब शायद एक्सेप्ट हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर के इतने डीप जो रूल्स होते हैं ना, इतने वो नहीं फॉलो किए जाते, अक्सर उनको इग्नोर करते हैं, और ये नेटिव स्पीकर्स भी इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं जो वो खुद भी अपनी स्पोकन इंग्लिश में जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। आपको टेक्स्ट बुक्स में जो है या एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये ग्रामर रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपकी क्योंकि मोस्टली वहां पर ग्रामर ही टेस्ट की जा रही होती है। तो इसलिए मैंने आपको ग्रामर रूल भी बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, इसको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज करते हैं, वर्ब और नाउन के इररिस्पेक्टिव, ठीक है। उसका ध्यान नहीं रखते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं, तो रूल मैंने आपको बता दिया कि रूल ये है। एज ए रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर आप एज ए रिजल्ट ऑफ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि आपको सारी क्लैरिफिकेशन होगी आज के लेसन में, कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं मैं क्लैरिफाई करूं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।